सभी जगतवासियों को धर्मेंद्र शर्मा का नमस्कार। स्वास्थ्य से संबंधित अपने इस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में जो बताया है मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। मैंने आपको अब तक बताया है कि स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्वास्थ्य, व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। इस चीज़ को मैंने बड़े विस्तार से आपको समझाया था। एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल, जिसको कि हम जायगोट कहते हैं, उससे एक 120 ट्रिलियन सेल्स की एक कॉलोनी क्रिएट हो जाती है। उस 120 ट्रिलियन सेल्स की जो कॉलोनी है उसको हम मानव शरीर कहते हैं। ये जो जायगोट है, ये जायगोट अपने आप में यूनिक होता है। मतलब जो हमारा मानव शरीर बन के आया है वो यूनिक है, अद्वितीय है। उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ईश्वर ने हमको जो बनाया है वो बिल्कुल यूनिक बनाया है और एक स्पेसिफिक गुण के साथ बनाया है। उस गुण की बदौलत ही है जो हम इस दुनिया में सरवाइव कर पाते हैं। अब ईश्वर ने हमको जो बनाया है उसमें हम मोटे हो सकते हैं, उसमें हम पतले हो सकते हैं, उसमें हम लंबे हो सकते हैं, उसमें हम छोटे हो सकते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमको जैसा भी बनाया है उसको हम अपने आप में स्वस्थ कैसे रख पाएं, वो स्वास्थ्य का मूल मंत्र क्या हो सकता है, आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इन चारों जगह पर जाकर के ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी ईश्वर आज तक मिला नहीं इन जगहों पर। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो है वो हमारे अंदर है। सबसे पहले हमें उसको, जो अपने अंदर ईश्वर है, उसको हमें सबसे पहले पहचानना होता है। तब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और इन चर्च का महत्व है। मैं आपसे यहाँ ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि आप इन जगहों पर मत जाइए, वहाँ जाना भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़्यादा महत्व की चीज़ है वो ये है कि अपने अंदर के ईश्वर को सबसे पहले से पहचानो। ठीक उसी तरीके से मानव एक गलती करता है, वो स्वास्थ्य को ढूंढता है कि मुझे खाना कैसे है, मुझे पीना कैसे है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है, मुझे क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, किस टाइम पर क्या खाना है, किस टाइम पर क्या पीना है। दूसरा, मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। वो सारे जतन करता है जिससे कि उसको स्वास्थ्य मिल जाए। सभी खा रहे हैं, सभी पी रहे हैं, लेकिन किसी को भी स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा। ये बहुत बड़ी विडंबना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है जो हमारे ईश्वर के साथ थी। हम ईश्वर को जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमारे अंदर बैठा हुआ। ठीक उसी तरीके से हम स्वास्थ्य को, जो कि खाने में, पीने में या एक्सरसाइज में ढूंढ रहे हैं, जरूरी है। जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जरूरी हैं, ठीक उसी तरीके से ये चीज़ें भी जरूरी हैं। लेकिन उससे पहले भी है कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, जिनकी बदौलत हमको आज स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे। तो मैं एक एक करके उन चीज़ों पर आता हूँ। और हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। नहीं साहब, ये डॉक्टर्स के बिल्कुल बाहर का विषय है, उनके बाहर का डोमेन है स्वास्थ्य। डॉक्टर्स के पास जाके आप अपनी बीमारी को ठीक करा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर स्वास्थ्य के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप गलत जगह पर जा रहे हैं। तो मैंने आपको डॉक्टर्स वाली भी बात बताई और जो हम गलत कर रहे हैं वो दोनों चीज़ें भी बताई। अब मैं आपको बताने जाता हूं कि हमें सही क्या करना है, वो स्वास्थ्य का मूल मंत्र क्या हो सकता है जिसके आधार पर हमको स्वास्थ्य मिलेगा। तो एक एक करके मैं उन चीज़ों को आपको अब बताता हूं। सबसे पहली चीज, हमेशा खुश रहिए। अब कहेंगे आप कि मैं तो हमेशा खुश रहता हूं। नहीं जी, आपने अपनी खुशी को कंडीशनल बना रखा है। आप जब से जन्म लेते हैं मृत्यु तक आपकी खुशी कंडीशनल है। मैं पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा होता था फलाने स्कूल में चला जाऊं,
मैं तब खुश होऊंगा। मैं 10th में पास हो जाऊं, मैं तब खुश होऊंगा। मेरा 12th में वहाँ एडमिशन हो जाए, मैं तब खुश होऊंगा। मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाए, मैं तब खुश होऊंगा। इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मैं तब खुश होऊंगा। जॉब मिल गई तो मेरा पैकेज बहुत अच्छा हो जाए, मैं तब खुश होऊंगा। गवर्नमेंट में चला गया तो मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं तब खुश होऊंगा। मुझे फ्लैट मिल जाए, मैं तब खुश होऊंगा। मुझे गाड़ी मिल जाए, मैं तब खुश होऊंगा। फ्लैट मिल गया तो मुझे बंगला मिल जाए, कोई गाड़ी मिल गई तो फिर वो एकदम अनलिमिटेड है वो लाइन। वहां आपको कभी खुशी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो कंडीशन आप अपनी मृत्यु तक कभी भी फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर खुशी मिले कैसे? कैसे मिल सकती है खुशी? गीता में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, अशांतस्य कुतो सुखम। अशांत व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता। अगर हम इन भौतिक चीजों में सुख को ढूंढेंगे तो वो सुख कभी नहीं मिलेगा। तो हम खुश कैसे रहें वो मैं आपको बताता हूं। मेक समवन हैप्पी। आप दूसरों को कोशिश करिए आपके द्वारा आप उन्हें कुछ ना कुछ खुशी दे पाएं। वो आपके अपने हो सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं, आप जिन लोगों से समाज में जुड़े हुए हैं वो हो सकते हैं, आपके ऑफिस में आपके टीम के मेंबर्स हो सकते हैं। आप दूसरों को खुशी देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको खुशी मिलेगी। आप करके देखिएगा, आप ना नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर से जो एक अलग तरीके की भावनाएं क्रिएट होंगी वही तो है खुशी, और अलग से क्या है खुशी। दूसरी चीज, कभी किसी से घृणा मत करिए। आपको पता है कि जो हमारा शरीर है, जो 120 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, कितने सारे जर्म्स हैं उसके अंदर। जब भी हम किसी से हेट करते हैं तो सारे सेल्स पता है क्या कहते हैं कि भाई ये जो सामने वाला है जिससे हेट कर रहा है वो भी तो मैं ही हूं, क्योंकि हम तो सेम कॉन्शियसनेस के साथ ही दुनिया में आए थे। तो वो जो हमारे सेल्स हैं वो अपने आप में टोटली कंफ्यूज्ड होकर हमको बीमारियां देने लग जाते हैं, या तो वो डेड होने लग जाते हैं। वो एक अलग मेडिकल साइंस की कहानी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं आपसे यहां इतना जरूर कहूंगा कि आज जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं उनकी सबसे बड़ी जो वजह है वो दूसरों से घृणा करना ही है। तो कभी किसी से घृणा मत करिए। घृणा करना एक अपने आप को खत्म करने जैसा है। तो हमें क्या करना है? प्यार करिए लोगों के साथ में। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, लव इज वॉट यू गिव अवे, लव इज वॉट कम्स ईच डे, इट्स जस्ट लाइक अ मिरर। अगर यदि आप दूसरों से प्यार करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। करके देखिएगा आप, आपके जीवन में एक नया परिवर्तन होगा। तीसरी चीज, सभी को बराबर ट्रीट करिए। ऐसा नहीं है कि मैं घर में हूं तो मैं बड़ों को सम्मान दूंगा और छोटों की उपेक्षा करूंगा, गलत। मैं ऑफिस में हूं, मैं बॉस के साथ तो करूंगा यस सर, ओके सर, राइट सर, फाइन सर, लेकिन अगर एक पियून आता है तो मैं उसके साथ में तूने ये काम नहीं किया, ये गलत है। सबको आप बराबर ट्रीट करो। और हमारे यहां तो कहा भी गया है आरोग्य के लिए, आप तो पवेसी भवेत आरोग्यम। मतलब अगर यदि आप सबको समान समझते हैं तभी आप आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है ये। तो सबको हमें बराबर ट्रीट करना है। अगली चीज, मैंने अब तक आपको 3 चीजें बताई। अगली चीज यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हेल्प अदर्स। ईश्वर ने जो हमको इस दुनिया में भेजा है ना, वो दूसरों की मदद करने के लिए ही भेजा है। परोपकारार्थम इदम शरीरम। हमारे यहां तो कितनी अच्छी कहावत है, परोपकाराय फलंत वृक्षा, परोपकाराय वहंत नद्या, परोपकाराय दुहंत गावा, परोपकारार्थम इदम शरीरम। तो जो हमारा शरीर है वो परोपकार के लिए ही बना हुआ है। जब हम दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे ना तो वो जो अंदर से फीलिंग्स आएंगी, वो फीलिंग्स हमको स्वास्थ्य की तरफ लेकर जाएंगी। इसके बाद मैं अगली चीज की तरफ बढ़ता हूं जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, वो है क्षमावान। आप क्षमावान बनिए। आप क्षमावान कैसे बनेंगे? क्षमावान बनने के लिए आपको बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के उत्पात। चलो छोटों के उत्पात तो आप क्षमा कर दोगे, लेकिन अगर यही कोई बड़ा करता है तो? मैं इसके माध्यम से आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्षमा करना आपका आभूषण है। ये आपके अंदर एक स्टार लगाता है। कैसे लगाता है? जैसे मान के चलिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, अगर वो आपसे बलवान है तो आप तो उसको क्या करने वाले हैं? क्षमा ही करने वाले हैं, क्योंकि आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
और जब आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे तो आपको उसको क्षमा करना ही पड़ेगा। वो तो एक आपकी मजबूरी हो गई, लेकिन अपने से कमजोर को, जो आपसे कमजोर है, उसके अगर उसने आपके साथ कुछ गलती की है और आप उसको क्षमा करते हैं, तो जो आपके अंदर पेशेंस लेवल डेवलप होगा वो आपको स्वास्थ्य की तरफ लेकर जाएगा। हमारे यहाँ बहुत अच्छी कहावत है, क्षमा वीरस्य भूषणम। अपने से कमजोर को क्षमा कर देना एक वीर का आभूषण होता है। वो जानता है कि मैं जब चाहूंगा तब इसको कुचल के रख दूंगा, लेकिन फिर भी उसकी गलतियों को माफ कर रहा है। ये एक वीर की निशानी होती है, कायरता की नहीं। मैं आपको कायरता की तरफ ले जाना नहीं चाहता हूं। तो ये सारी चीजें हमको स्वास्थ्य की तरफ लेके जाएंगे। एक अंतिम बात, दानवीर बनिए, आप दाता बनिए। मैं आपसे नहीं कहने जा रहा हूं कि आप कांड बनिए। मैं आपसे नहीं कहने जा रहा हूं कि आप अपनी उस सबसे कीमती चीज को किसी को दीजिए जिसके बल पर आपका जीवन जा सकता है। कर्ण ने वही तो किया था ना। वो जानता था कि मेरे कवच और कुंडल चले गए तो अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने दान किया था। मैं आपसे वो कहने नहीं जा रहा हूं। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहने जा रहा हूं कि आप अपनी सबसे कीमती चीज को दीजिए, लेकिन क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि किसी को 1 रुपया दान दे सके? आप किसी को दान देकर तो देखिए, आपके अंदर जो भावनाएं पैदा होंगी वो आपको स्वास्थ्य की तरफ लेके जाएंगी। जो लोग गांव में रहे हैं वो जानते हैं, एक परंपरा है हमारे यहां पर कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा होता है तो उस वक्त हम उसके हाथों से कुछ न कुछ दान कराते हैं। मैंने खुद अपने खानदान में देखा हुआ है कि जब वो बिल्कुल मृत्यु के निकट पहुंच गए थे, उनके हाथों से कुछ दान करा दिया। वो 10 साल तक बड़े आराम से जिए थे। क्यों? क्योंकि मन के अंदर एक शांति आ गई। मन के अंदर जो शांति आई तो जो अंदर से चेंजेज हुए वो उनको और 10 साल जीवन दे गए। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको 6 की 6 चीजें बताई हैं, इनके माध्यम से आप अपना शरीर को बड़े आसानी से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसके अलावा दुनिया में कोई भी मूल मंत्र नहीं है, ना खाना ना पीना, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीज क्या है? जो मैंने आपको अभी ये 6 की 6 चीजें बताई थी, आप इनके माध्यम से अपने आप को बड़ा इजीली स्वस्थ रख सकते हैं। मैंने आपको आज ये जो स्वास्थ्य के मूल मंत्र के रूप में जो जानकारी दी है, इसके लिए मैंने पढ़ा तो बहुत है, आयुर्वेद को भी पढ़ा है, मेडिकल साइंस की भी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है मैं आपको उसके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आपके साथ में उसको शेयर करने के लिए मैं आपको बता दूँ, उस बुक का नाम है मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस बाय कैंडिस पार्ट। ये बुक अगर यदि आप पढ़ेंगे तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया इसकी आप विस्तार से और भी जानकारी ले सकते हैं। मैंने आपको जो इस वीडियो में जानकारी दी है, मैं आशा करता हूँ वो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। और अगर यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसको आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा अगर यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। मुझे धैर्यपूर्वक इतनी देर सुनने के लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।